हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुस्वागतम। आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है कि मेरी तबीयत कैसी है एंड अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि होगी टीचिंग वैकेंसीज़। एंड यस, मेरी तबीयत आज ठीक है और मैं जब ये वीडियो अपलोड होगी मतलब कल शेड्यूल मैं आज कर दूँगी और मैं कल चली जाऊँगी घर कुछ दिन के लिए, क्योंकि घर पे सब लोग परेशान हो गए थे और उनका परेशान होना बहुत ज़्यादा लाजमी भी था। भाई बता रहा था कि घर पे सब रोने लग गए थे जब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मिल लिया जाए। अब ज़्यादा उनको वो नहीं करते, उनको एक सतावना सी हो जाएगी कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। और थोड़े से बॉडी चेकअप का टेस्ट है और एक आँख का टेस्ट है, वो भी मैं घर ही करा लूँगी, क्योंकि एम्स में बहुत दिनों की डेट है और 28 सितंबर को न्यूरो की मेरी डेट मिली है, तो उससे पहले पहले मुझे बहुत सारे टेस्ट कराने हैं। तो रही बात अब आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो है DSSB PRT के बारे में। तो उसकी रिक्वेजिशन बार बार भेजी जा रही है एंड एक बहुत ज़्यादा मेरे फेवरेट सर हैं और मैं उनका मैंने चैनल ज्वाइन किया हुआ है, तो वो मतलब इतनी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, बट बच्चे उनको भी मतलब इतने सारे क्वेश्चंस कर देते हैं कि उन्हें अपनी चैट डिलीट करनी पड़ जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। 3-4 टीचर्स हैं और उनको मैंने सबको फॉलो किया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से न्यूज़ देते हैं। आप लोग बोलोगे तो हम अपनी जो टेलीग्राम चैनल है उन पे उन्हीं की जो वीडियोज़ हैं उन्हीं को, मतलब जो उनके वो मतलब न्यूज़ शेयर करते हैं, मैं उनको ही, और या फिर जो बहुत सारे हमारे सारे एक्सपीरियंस हैं वो सब उनको ही शेयर कर देते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो PRT की भी वैकेंसी कह रहे हैं कि जल्दी आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, सितंबर अक्टूबर में आ सकती है। और अगर नहीं आई तो देखिए आपका लक है, जैसे कि सारी की सारी वैकेंसीज निकल ही चुकी हैं, तो PRT से पता नहीं क्या खुन्नस खाए बैठा है आयोग, लेकिन मेरे हिसाब से तो निकल जानी चाहिए। और अब बात करते हैं आज यूपी की वैकेंसीज़ के बारे में, जो कि है TGT की। लेकिन जो TGT की वैकेंसी है उसकी जो लास्ट निकली हुई थी 2021 में आई थिंक निकली थी, तो तब से लेके अब तक उन पे एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका। तो नई वैकेंसी का तो पता नहीं क्या ही ये लोग करेंगे। और जब से लेके अरे यार ऐसे पूछ लेते हैं, मैं नाक पे हाथ क्यों लगाती हूँ, मुझे हाँ ना पसीना ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मुझे स्वेटिंग ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे आदत सी है यहाँ पर हाथ लगाने की। आई एम सो सॉरी, अब नहीं होगा, मतलब अगर थोड़ा अजीब लगता होगा आई नो। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा 2021 से लेके आज 24 हो गया है और बच्चे कब से वेट कर रहे हैं 2021-22 में जब भी निकले हो, क्योंकि तब मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था। मेरी बीएड जो थी, आपने पूछा था कि बीएड आपकी कब हुई है, मेरी 2023 सितंबर में कंप्लीट हुई थी लास्ट ईयर। तो तब तो मैंने वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाई थी, तो बस उस टाइम में मैंने सुना था, क्योंकि मेरे साथ के जितने भी थे उन लोगों ने बीएड कर ली थी, तो उन लोगों ने फिलअप किया हुआ था, तो वे लोग तैयारी कर रहे थे, तो उनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो लोग बता रहे थे। तो उसका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि आयोग का गठन होना ये बहुत लंबा प्रोसेस था, फिर बीच में इलेक्शंस आज आ गए फिर से, तो बहुत सारा एक लंबा प्रोसेस है। अब जो वैकेंसीज़ की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि TGT और PGT की मिलके 25,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। तो अगर आ जाए तो हम जैसे जो जो DSSB के लिए 192 सीट के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। देखिए ड्रीम तो हमारा DSSB है, ड्रीम से हम कोई अपना दो राय नहीं करेंगे, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। मतलब वैकेंसी आएगी तो हम फाइट हम सब में करेंगे, NVS में भी करेंगे, KVS में भी करेंगे, यूपी पुलिस में भी करेंगे, हर किसी में फाइट करेंगे। एक एस्पिरेंट जो होता है उसके लिए एक जॉब सिक्योर करना इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अपने ड्रीम के पीछे भागना के साथ साथ अपने ड्रीम को पूरा फुलफिल करने से पहले भी उसे जॉब की सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो इस वजह से हम भागेंगे हर जॉब के लिए और आई होप कि हम अचीव भी करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करें कि हमने इतनी सारी जॉब अचीव करी है। लेकिन ड्रीम जो है हमारा DSSB, तो वो तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी सामने होती है तो एक मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि चलो ठीक है ये वाली वैकेंसीज भी हमारे सामने है, तो 25,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी है, तो फिर मतलब कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तो तैयारी करने में भी अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है जब ज़्यादा पोस्ट होती है। और दूसरा सुपर टेट के बारे में भी बात हो रही है, क्योंकि उससे पहले की जो वैकेंसीज़ है 68,500 वाली, उसमें भी बहुत सारा जो है रिक्त पद जो रह गए हैं, उसमें कुछ लगभग 22,000 के आसपास पद रह गई हैं, उसमें कुछ वो हो रही है भसड़ टाइप, तो वो तो मुझे अभी नहीं, उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि सुपर टेट से अपना कोई लेना देना था नहीं। लेकिन फिर भी अगर सुपर टेट में हो रहा है तो उसमें जो भर्ती रद्द करने का मतलब हाई कोर्ट में जो चल रहा है उसके हिसाब से 22,000 पद उसमें भी निकल रहे हैं, और मतलब जो रिक्त हो रहे हैं और जो
मतलब आयोग देने वाला है वो है 51,112 पद। तो ये टोटल मिला के हो रहे हैं 72,000 पद। तो इतनी सारी वैकेंसीज अभी तक यूपी में शिक्षक भर्ती की बची हुई है। तो आप ये सोचो कि इतने सारी वैकेंसीज अगर आ जाए तो कितने घर में चिराग जो है रोजगार का वो उत्पन्न हो। तो हमें तो देखिए अपना तो देखना ही है कि टीजीटी हमारी निकल जाए, लेकिन फिर भी सुपर टेट को भी बहुत टाइम हो गया है, सुपर टेट भी आना चाहिए। और यूपी पुलिस दे ही दिया है, यूपीएसआई आ जाए, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। हमारा टीजीटी आ जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें टीजीटी का एग्ज़ाम देना है। और रही बात DSSB की, तो मैं बता दूं कि इसके बाद में अब मैं घर जाऊंगी और मैं बुक्स वगैरह लेके जा रही हूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं डिले करे हुए। उसके बाद में पेपर हो गया था, फिर तबीयत कंटिन्यूअस ख़राब हो रही है, दवाइयाँ भी मैंने रख ली है, सब कुछ मैंने रख लिया है। और जो है मैं बुक्स वगैरह ये सारे ये जितने भी रजिस्टर्स हैं, 2-3 कपड़े वपड़े कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, तो मतलब भाई के पहन लूँगी। लेकिन हाँ, बुक्स वगैरह रख ली है ले जाने के लिए। तो मैं वहाँ पे पढ़ूँगी, 1-2 ब्लॉग वहाँ से अपलोड कर दूँगी। 3-4 दिन मैक्सिमम रहूँगी वैसे तो मैं, जब तक मेरे टेस्ट वगैरह होंगे। और उसके बाद में हम सिर्फ फोकस करेंगे DSSB पे। और हाँ, हम बनाएंगे अब जो हाँ जैसे हमने पहले तैयारी करी थी, आई होप हम वैसे ही तैयारी करेंगे। हाँ, रात को नहीं जागेंगे, क्योंकि रात को जागने से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ज़्यादा, वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पूरी की पूरी तैयारी को ऐसे ही रखेंगे जैसे हम पहले से कर रहे थे, डेडिकेटेडली। और अब की बार एक चीज़ और ऐड ऑन करेंगे कि पहले के पहले ही हम पूरे 1 वीक का टेलीग्राम चैनल पर पूरा 1 वीक में हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, कि मेरे हिसाब से सब लोगों का एक बार तो हो ही गया होगा सिलेबस। तो अब हम रिविज़न भी स्टार्ट करेंगे, तो सब एक साथ ही करेंगे और देखते हैं कि कितना आगे तक जा सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट जब होगी हो जाएगी, हमें सिर्फ अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, क्योंकि ट्रस्ट द प्रोसेस यह हमारा नारा है इस पूरे एग्ज़ाम प्रोसेस में। एंड हम DSSB हमारे लिए एक जॉब नहीं है, स्पेशली मेरे लिए एक मेरा एम है। क्योंकि आपने सुना होगा जब कोटा फैक्ट्री जो अभी नई रिलीज़ हुई है, उसमें मीना कहता है कि ड्रीम मत बोलो, एम बोलो, क्योंकि एम ड्रीम अधूरे रह जाते हैं, लेकिन एम पूरा होने के लिए ही होते हैं। तो हमारा एम है DSSB, और हम उसको पूरा करके ही दम लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम इस ब्लॉग के बाद, हम अब डायरेक्ट स्टडी ब्लॉग में ही मिलेंगे और अपनी तैयारी को पूरा बूस्टअप करेंगे। अब कोई बीच में यूपी पुलिस वगैरह कुछ नहीं आएगा, और ना ही मैंने कोई एग्ज़ाम फिलअप किया है। NVS KVS या EMRS आएगा तो शायद नहीं, उनको तो मैं फिलअप करूँगी और उनकी तैयारी भी अच्छे से करेंगे। तो उनका वेट करते हैं। एंड हाँ, UP TGT का वेट करते हैं। और उसके बाद में आज मेरी तबीयत सच में टचवुड अच्छी है, 2-3 दिन से तो ज़्यादा ही अच्छी है, तो आप मेरी आवाज़ से भी पहचान गए होंगे। तो उनकी वेट करते हैं और होप करते हैं कि अच्छा हो। लेकिन अगर हम वो भी नहीं आती तो हमारे सामने DSSB आया हुआ है, उसका तो हमें कोई वेट नहीं करना, सिर्फ एग्ज़ाम डेट है और हम उसकी तैयारी करते रहेंगे। तो अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट डायरेक्ट स्टडी व्लॉग में। घर का व्लॉग बोलोगे तो डाल दूंगी अब की बार, पिछली बार टाइम नहीं मिला था सच में। पिछली बार फेस्टिवल्स थे और फिर दीदी वगैरह आ गए थे, और बहुत दिनों में 5-6 महीने बाद घर गई थी, तो मैं सबसे बहुत ज़्यादा बात करी थी। अब की बार मैं ट्राई करूँगी कि पढ़ाई करूँ और डिले ना करूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। 17 तारीख से ये दिन आ गया है, अब तक पढ़ाई नहीं करी है। 15-16 दिन ख़राब हो गए हैं, बिल्कुल रद्दी हो गए हैं। एंड मुझे बिल्कुल अब ऐसा हो रहा है, फील की घुटन सी महसूस हो रही है बिना पढ़े, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आगे जा चुके हैं। एंड उनके लिए अच्छा भी है जो मेहनत करता है, देखिए वो लोग आगे जाने ही चाहिए। और लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है, अपने आप को सुधारना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए अब मिलेंगे डायरेक्ट स्टडी व्लॉग में, क्योंकि आप लोगों ने बोला है कि अब हमें कम बैक टू द DSSB नाउ। यस, मैं भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि यूपी पुलिस को बहुत ज़्यादा मैंने खींच दिया कि ये कट ऑफ ये वो, मतलब वो चलो ठीक है, जो भी था हो गया, वो ख़त्म हो गया है एक फेज़। अब हम अपने DSSB पे स्टक करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस DSSB की है। एंड लेट्स गो। अब ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी, क्योंकि मेरा जो है अभी मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा कि फिर से दर्द हो जाएगा आँखों में, पूरा ये हिस्सा ये सब दर्द करने लग जाता है बहुत ज़्यादा। और मुझे कल डर लग रहा है कि धूप में कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरी पूरी आंखें अंदर से ना जख्म हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। चलो किसी दिन बीमारी को बताऊंगी व्लॉग के अंदर बैठ के आराम से, पहले मेरा टेस्ट भी हो जाए और उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, देन मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए लेट्स प्लीज़ प्रे करना कि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ और जल्दी से पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।